लेक्चर है उसको शुरू करते हैं हम। आज के लेक्चर के हमारे जो विषय रहेंगे वो रहेंगे मेजरमेंट। इसमें हम आज कवर करेंगे मेजरमेंट क्या होती है, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, मापन कितने प्रकार का होता है, टूल्स फॉर मेजरमेंट, मापन के लिए कौन कौन से औजारों का यूज किया जाता है, प्लम्बिंग सिंबल क्या होते हैं, पाइप फिटिंग क्या होती है, पाइप जॉइंट्स क्या होते हैं और प्लम्बिंग वाल्व्स क्या होते हैं। इस जो लेक्चर का हमारा उद्देश्य रहेगा, इसके बाद हम जो सीख पाएंगे उसमें हम सीखेंगे कि मापन क्या होता है, मापन औजार क्या क्या होते हैं, प्लम्बिंग प्रतीक क्या है, पाइप फिटिंग क्या होती है, पाइप जोड़ क्या होते हैं। अगर हम ये उद्देश्य पूरे कर लेंगे इस लेक्चर के बाद, अगर आप ये सारी चीजें सीख जाएंगे तो हमारा आज के जो लेक्चर का उद्देश्य है वो पूरा होगा। तो आइए शुरू करते हैं हम मेजरमेंट से। तो मेजरमेंट को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा औजारों के बारे में देखते हैं कि औजार क्या होते हैं और प्लम्बर के द्वारा कौन कौन से औजारों का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि औजारों का प्रयोग हम करते क्यों हैं। क्योंकि जल आपूर्ति प्रणाली की स्थापना के लिए हमें बहुत सारी पाइप्स को, फिटिंग्स को आपस में जोड़ना पड़ता है। उन पाइप और फिटिंग्स को आपस में जोड़ने के लिए हमें कुछ विशेष औजारों की जरूरत पड़ती है, जिसे हम प्लम्बर का औजार कहते हैं। इन औजारों का जब हम उपयोग करते हैं तो जहां हमें काम करना आसान हो जाता है, वहीं हमारे समय की भी बचत होती है। तो आइए अभी हम समझेंगे एक एक करके कि प्लम्बर के औजार कौन कौन से होते हैं। इसको हमने कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया है, तो एक एक करके हम बोर्ड की तरफ करते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी कैटेगरी है, इसमें हम बात करते हैं मापन औजार। ये वह औजार होते हैं जिनकी मदद से हम मापन करते हैं। उसके बाद चिन्ह लगाने वाले औजार, जिससे हम मार्किंग करते हैं। पकड़ने वाले औजार, जिससे हम किसी चीज को पकड़ के रखते हैं, जैसे हमारे पास पाइप वाइस होती है। खोलने व कसने वाले औजार, जिसकी मदद से हम पाइप फिटिंग्स को खोलते हैं व कसते हैं। इसमें हमारे पास रेंच, स्पैनर इत्यादि हो सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है कर्तन औजारों की, मतलब कटिंग करने वाले औजार। आपके द्वारा जो ज्यादातर यूज होने वाला औजार है, जिसको हम कटिंग के लिए यूज करते हैं, उसको हम हैक्सा फ्रेम बोलते हैं। हैक्सा ब्लेड इसमें लगता है, जिसकी मदद से हम कटिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ठोकने व पीटने वाले औजार, जैसे स्ट्राइकिंग टूल, हथौड़ा जो है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आते हैं छेदन औजार, ड्रिलिंग। जब हमने किसी चीज में छेद करना है तब हम ड्रिलिंग औजारों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं चूड़ी काटने वाले औजार। जब हमने जीआई पाइप्स को आपस में जोड़ना होता है तो हमें उन फिटिंग के साथ आंतरिक चूड़ी होती है। तो जब आंतरिक चूड़ी में हमने कोई चीज जोड़नी है तो हमें बाहरी चूड़ी चाहिए। तो बाहरी चूड़ी हम पाइप में बनाते हैं। जिन औजारों की मदद से चूड़ी बनाई जाती है उसको हम चूड़ी काटने वाले औजार कहते हैं। अभी उसके बाद हमारे पास आता है बंधक औजार। तो बंधक औजार कौन कौन से होंगे हमारे पास, जो जैसे हमारे पास नट बोल्ट होता है, रिवर्ट्स होती हैं, तो दो पुर्जों को आपस में बांध के रखती हैं। लास्ट हमारे पास आता है बेल्डिंग टूल्स एंड मशीन्स, वह औजार या मशीनें जिनकी द्वारा हम पाइपों को बेंड करते हैं, किसी पर्टिकुलर शेप को देते हैं पाइप को। जैसे हमने उसको 90 डिग्री पे घुमाया, 45 डिग्री पे घुमाया, तो तब हम बेंडिंग टूल्स का यूज करेंगे। तो अब हम मेजरमेंट को थोड़ा सा डिटेल में समझें कि क्या होती है। मापन का अर्थ क्या है, किसी अज्ञात राशि की तुलना करते हैं हम किससे, ज्ञात राशि से। जैसे आपको बोल दिया कि जो बास बेसिन है उसकी हाइट 36 इंच रखनी है, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि 36 इंच कितना होता है। तो हमारे पास कोई ऐसा औजार होगा जिसकी तुलना हमें पता है, जिसका माप हमें ज्ञात है। जैसे हम मेजरिंग टेप का यूज करेंगे, उसमें 36 इंच निकालेंगे और उसकी मदद से हम जो जितनी हाइट हमें चाहिए उतनी हाइट हम मेजर कर लेंगे। मापन का हमारे पास यूज एक और है, जैसे हमने कोई मशीन का पुर्जा बनाना है, जब कोई पाइप काटनी है, कहीं हमने फिटिंग करनी है, उसके लिए पाइप काटनी है। अगर हमने माप लिया हुआ है उसका,
तो हम एक बार में पूरी पाइप काट लेंगे, क्योंकि हमें उसका माप पता है। अगर माप पता नहीं होगा तो क्या होगा, हमें एक बार पाइप काटनी पड़ेगी, वो थोड़ी लंबी हो जाएगी, हम दोबारा काटेंगे, हो सकता है दोबारा काटने से हम उसको पाइप को छोटा काट दें। तो इसलिए मापन बहुत आवश्यक है, जिससे हम प्रॉपर जितनी राशि अज्ञात राशि और ज्ञात राशि, अज्ञात राशि मतलब जिसका हमें पता नहीं है, और ज्ञात जो हमारे पास टूल है मेजरिंग टेप, उसकी मदद से दोनों की तुलना करते हैं और सही माप हम बना लेते हैं। अब हम बात करते हैं मापन कितने प्रकार का होता है। तो प्रत्यक्ष मापन और अप्रत्यक्ष मापन। प्रत्यक्ष को बोलते हैं हम डायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट का मतलब है हमने उस मेजरमेंट को किया या तो स्टील टेप की मदद से या फिर स्टील रूल की मदद से, जिसके ऊपर गणना लिखी हुई है कि 1 इंच 2 इंच 3 इंच या जितनी हमें वो माप चाहिए। इनडायरेक्ट वो चीज होती है जिसमें हमें एग्जैक्ट फिगर का पता नहीं चलता। जैसे हमने गांव में क्या करते हैं, ज्यादातर हमने पाइप काटनी हो, हमारे पास घर में मेजरिंग टूल नहीं होता, तो हम एक लकड़ी लेते हैं, उस लकड़ी को इतना लंबा हमने तोड़ दिया और हम बोलते हैं कि इस लकड़ी के बराबर 3, मतलब लकड़ी के बराबर 3, 1 2 3 3 बार लकड़ी से मपाई करते हैं और उस चीज को हम उतना काट लेते हैं, लेकिन उसका हमें पता नहीं कितनी है वो चीज। तो वो हमारी इनडायरेक्ट मेजरमेंट होती है। जब प्लम्बिंग में हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं वो हम कैलिपर्स की मदद से करते हैं। इसके बाद मापन में हम रेखीय मापन करते हैं। जैसे हमने पाइप की लंबाई मापी तो उसको हम रेखीय मापन बोलेंगे। ये दो बिंदुओं के बीच में आपस की दूरी होती है, ए और बी 2 पॉइंट हैं, इसके बीच की आपस की दूरी जो है इसको हम रेखीय मापन बोलेंगे। जब इसमें तीसरा पॉइंट आ गया सी, तो अब ये तीसरी लाइन आ गई। अब इन दोनों लाइनों में आपस में कितना एंगल बना, ये कोण जो बना, इस चीज को हम बोलेंगे कोणीय मापन। कोणीय मापन। अब एक तीसरी आती है हमारे पास। कई बार क्या होगा कि मैंने इस जगह से इस जगह में पाइपलाइन लेके जानी है। अब क्या हुआ, बीच में कोई रुकावट आ गई, यहाँ पे किसी का घर है, तो मैंने क्या किया, पाइप को थोड़ा सा बेंड कर दिया और बेंड करके यहाँ तक ले गया। अब ये पाइप मेरी सीधी नहीं रही, तो ये जो हमारे पास मेजरमेंट होगी, इस चीजों को बोलेंगे हम वक्र मापन या फिर त्रिज्यीय मापन। वक्र या त्रिज्यीय मापन। तो ये 3 प्रकार का मापन जो है हम मेनली करते हैं। उसके बाद मापन हमारा यही खत्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। मापन के औजार। तो कौन कौन से ऐसे औजार हैं जिनकी मदद से हम मापन कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास आता है स्टील रूल, इस्पात का पैमाना, स्टील टेप, फोल्डिंग रूल, वर्नियर कैलिपर। तो ये 3 जो है, ये तो तीनों हमारे पास रैखिक मापन के लिए हम यूज करेंगे। लेकिन ये वर्नियर कैलिपर जो है, ये हमारा थोड़ा सा बहुत ज्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट होता है और इसमें 2 कैलिपर्स होते हैं, 1 और 2। एक इसमें इनसाइड कैलिपर है, एक आउटसाइड कैलिपर है। इसकी मदद से हम जैसे पाइप है ना, पाइप का जो कितना व्यास है उसको मापते हैं। जब बाहरी व्यास को मापते हैं उसके लिए हम यूज करेंगे आउटसाइड कैलिपर। जब आंतरिक व्यास मापेंगे तो उसको बोलेंगे हम इनसाइड कैलिपर। अब कैलिपर क्या होते हैं इसको मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल प्लम्बिंग द बेस ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें आपको और भी प्लम्बिंग से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगी। उसमें मैं आपको वर्नियर कैलिपर के बारे में डिटेल में बता दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास माइक्रोमीटर है, यह भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ट्राई स्क्वायर है, इससे हम किसी चीज की स्क्वायरनेस का पता लगाते हैं कि वो कितनी चीज 90 डिग्री पे है। स्केल होते हैं, स्विंग रूल है, ये हमारे पास कैलिपर है। ये हमारे पास ऑर्डिनरी कैलिपर है, ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर है, ये थोड़ा सा प्रिसाइज होता है। उसके बाद हमारे पास फिलर गेज होते हैं, वर्नियर ऊंचाई गेज, गहराई गेज, मानक तार गेज। ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है हमारे पास मेजरमेंट के काम आते हैं। इसमें आपने ये देखा होगा मानक तार गेज, इसका मेन मोटो क्या रहता है, हमने इसे पाइप जो हमारी तार होती है उसकी मोटाई देखते हैं कि वो कितने mm की तार है।
तार की मोटाई के लिए हमें ये बीच वाला बिंदु जो है इसमें तार को घुसाते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि तार कितनी मोटी है। और ये जो वर्टिकल लाइनें हैं, ये जो कट दिख रहे हैं, इन कट की मदद से हम किसी शीट की, जिसको हम चादर बोलते हैं, उसकी मोटाई देखते हैं कि वो चादर कितने गेज की है। तो ये हमारे मापन औजार थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक है वह है प्लम्बिंग के प्रतीक, सिंबल्स ऑफ प्लम्बिंग। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रतीक होते क्या हैं। तो प्रतीक हमारे ड्राइंग के चिन्ह होते हैं, ऐसे जैसे आपको लाइनें दिख रही होंगी, ये अलग अलग ड्राइंग के चिन्ह हैं। इनकी मदद से जब कोई नक्शा बनता है, किसी बिल्डिंग का नक्शा बनेगा, तो उसमें कभी ऐसा नहीं लिखा जाता कि यहाँ पे नलका लगेगा, यहाँ पे बाथटब लगेगा, लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ क्या मिलेगा, ऐसे सिंबल होंगे। जैसे ये कपलिंग, इसका मतलब है यहाँ पे कपलर लगेगा। ऐसे होज विंग, ये सारे ही अलग अलग चीज के सिंबल हैं। तो एज ए प्लम्बर आपको सिंबल समझने आने चाहिए, क्योंकि जो सिंबल्स होते हैं ये इंजीनियर की लैंग्वेज मानी जाती है। सिंबल्स को क्या बोलते हैं हम, इंजीनियर की लैंग्वेज। एक्चुअल में ड्राइंग क्या है, वो इंजीनियरिंग की भाषा है। हमारी भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, कई जगह इंग्लिश बोली जाती है, कई जगह हिंदी बोली जाती है, कई जगह उर्दू बोली जाती है। अगर आप किसी अरब कंट्री में चले जाओ तो वहाँ उर्दू चलेगी। अगर आप साउथ स्टेट में चले जाओ भारत की ही, तो वहाँ पे आपको अलग अलग भाषाएं मिलेगी। लेकिन जो हमारे सिंबल्स होते हैं वो एक जैसे रहते हैं, सिंबल कभी नहीं बदलेंगे। तो ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, इसको हर जगह ये मान्य होती है। अब एक बार आप डिटेल से देख लो, ये देखो, ये हमारे पास वेस्ट टी है, इसमें कैप लगी होगी जिसको हम खोल सकते हैं। वाइट फिटिंग है, वेंट, टॉयलेट, सिंक। तो जब जो हमारे पास प्लम्बिंग की फिटिंगें होती हैं, सबके अलग अलग सिंबल्स होते हैं। एक और डायग्राम है सिंबल से रिगार्डिंग, उसमें भी आप देख पाएंगे। ये देखो, अगर एल्बो है तो एल्बो देखने में ऐसा दिखता है। इसका काम क्या है, दिशा परिवर्तन। हमारे इसी टॉपिक में हम फिटिंग भी कवर कर लेंगे। देखो ये फिटिंग्स है हमारी, फिटिंग्स है ये हमारी। इन फिटिंग का एक्चुअल में काम क्या है, फिटिंग की मदद से हम पाइप की दिशा को बदल सकते हैं, दो पाइपों को आपस में जोड़ सकते हैं, जब पाइप का साइज कम ज्यादा कर सकते हैं। पाइप ये जो हमारे पास टी है, इसकी मदद से हम 90 डिग्री पे एक और अलग पाइप ले जा सकते हैं। हर एक प्लम्बिंग फिटिंग का अपना अपना काम है। कुछ फिटिंगें हमें पानी तक पहुंच बनाने के लिए चाहिए होती हैं, जैसे ये हमारे पास शावर हेड है। तो जब हम वॉशरूम में नहाते हैं, शावर लगा होता है, तो ये क्या करता है, हमें नहाने के लिए पानी देता है। तो ये हमारे पास बाल्ब है, इसकी मदद से हम पाइपलाइन जो है उसमें से पानी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप चाहो इस बाल्ब को बंद कर दो, आगे पानी आना बंद हो जाएगा। पी ट्रैप है, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, जहाँ पे पाइपों में दुर्गंध अंदर आ सकती है। जैसे आपका लैट्रिन सीट है, उसको फिट करने से पहले हमें ट्रैप लगाना पड़ेगा। ट्रैप लगाने से क्या होगा, जो गंदी गैसें हैं उस नाली में वो अंदर नहीं आएंगी। इसके अलावा आपके जो सेप्टिक टैंक इत्यादि से कुछ जो हमारे मक्खी मच्छर है उनकी एंट्री को भी रोकता है, और इसका मेन काम होता है स्मेल को रोकना, दुर्गंध को रोकना। तो ये हमारी कुछ फिटिंग्स हैं। और इस साइड इनके सिंबल्स दिए गए हैं। ड्राइंग में एल्बो को इस तरीके से देखा जाएगा, टी को इस तरीके से देखा जाएगा। अब ये दोनों टी है, लेकिन ये इक्वलिटी है, ये अनइक्वलिटी या रिड्यूसिंग टी। इसमें ये देखो, ये 4 लिखा है, ये 4 लिखा है, ये 2 है। तो मतलब जो हमारी मेन लाइन है उसके मुकाबले जो हमारी ब्रांच लाइन इससे जाएगी वो आधी जाएगी। तो ये हमारे सिंबल्स होते हैं। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं प्लम्बिंग फिटिंग की तरफ। तो ये है हमारी फिटिंग्स। आपको पता है वो सामग्री या उपकरण जो प्लम्बिंग प्रक्रिया में इस्तेमाल होती हैं, इनका काम क्या है, प्लम्बिंग सिस्टम की स्थापना करते हैं जब हम, तो उसमें फिटिंग पाइप्स को जोड़ने, मोड़ने, साइज को घटाने या उपकरण की स्थापना करने में मदद करते हैं। अगर ये फिटिंगें नहीं होंगी तो हम पाइप को ना तो जोड़ पाएंगे, ना उसकी दिशा बदल पाएंगे, ना उसका साइज कम ज्यादा कर पाएंगे, ना हम उसमें
नलका लगा पाएंगे, क्योंकि आपको पता है जब हम नलका लगाते हैं तब भी हमें या तो एल्बो की जरूरत पड़ती है या हमें टी की जरूरत पड़ती है। तो अगर ये फिटिंगें नहीं होंगी तो हम ये चीजें नहीं कर पाएंगे। तो फिटिंगें कौन कौन सी होती हैं, जैसे कपलिंग जिसको हम शॉकेट बोलते हैं, एल्बो, टी, वाल्व, अडेप्टर। कपलिंग का काम दो पाइपों को आपस में जोड़ना, एल्बो का काम दिशा बदलना, टी का काम मेन लाइन से ब्रांच लाइन देना। जैसे ये हमारी मेन लाइन जा रही है, इसमें जब हम यहाँ टी लगा देंगे तो इस टी की मदद से एक लाइन यहाँ को और ले जा सकते हैं। तो ये टी का काम है। उसके बाद वाल्व है, इसका काम है जो आपकी पानी की पाइप है उसमें पानी के परिवहन को, पानी जो उसमें से चल रहा है उस पर नियंत्रण करना। उसको आप बंद कर सकते हैं या चालू कर सकते हैं वाल्व की मदद से। नेक्स्ट हमारे पास अडेप्टर है, इसका काम क्या है, अडेप्ट करना। जैसे अडेप्ट का मतलब होता है ग्रहण करना। तो ग्रहण क्या करेगा, जैसे हम मानते चलो जीआई पाइप है, जीआई पाइप के बाद जब हमने उसमें कोई और पाइप लगानी है तो ये अडेप्टर क्या करेगा, हमें एक ऐसी सुविधा देगा जिसकी मदद से हम दो अलग अलग प्रकार की पाइपों को आपस में जोड़ पाएंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, हमारे पास निपल्स होते हैं। इसका क्या काम है निपल्स का, निपल्स की मदद से हम, अगर हमें पता है कि कई जगह नलका लगना है और नलका बिल्कुल दीवार के साथ लग रहा है तो हम निपल लगा के उसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं। जब हमने कोई फिटिंग लगानी है, जहां हमें टैंकी फिट करनी है, कई जगह हमें यूनिट फिट करना पड़ेगा, आपको वाल्व लगाना पड़ता है टैंकी फिटिंग में, तो उस समय ये छोटे टुकड़े जो पाइप के होते हैं वो लगते हैं, उन छोटे टुकड़ों को हम निपल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिड्यूसर है, रिड्यूसर का काम है पाइप को बड़ी से छोटी करना। इसकी शेप इस तरह की होगी, देखने में ही पता लग रहा है कि इस साइड 1 इंच का अगर पाइप है उससे अगर आपने आधे इंच की पाइप ले जानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिड्यूसर लगाना पड़ेगा। इस साइड से बड़ी पाइप जा रही है, आगे छोटी पाइप लग जाएगी। तो ये फिटिंग जो है प्लम्बिंग सिस्टम की स्थापना करने में, उसमें अगर कोई कमी आ रही है तो उसको खोलने का काम मेन किया जाता है यूनियन के द्वारा। यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको यूनियन। तो यूनियन एक ऐसी पाइप फिटिंग है जिसको जब हमने हमारी पाइप फिटिंग की हमने स्थापना की हुई है, अगर खराब हो जाती है तो हम उसको यूनियन की मदद से खोल सकते हैं। और जो पाइप का नेटवर्क है उसको बंद करने के लिए लास्ट में यूनियन लगता है। तो ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट फिटिंग है, इसको पाइप लाइन के सुधार में यूज किया जाता है। उसके बाद इनका रख रखाव जो है इन फिटिंग्स की मदद से किया जाता है। अब मैं आपको इनकी डायग्राम्स दिखाऊंगा, मतलब फोटो दिखाऊंगा कुछ फिटिंग्स की। ये फोटो देख के आपको पता लग रहा होगा, ये हमारे पास अडेप्टर है, ये वाल्व है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब आपने जैसे नलके पे आगे पाइप लगानी होती है ना तो हमारी पाइप लग नहीं पाती, हमें या तो पाइप को गर्म करके लगाना पड़ता है या कुछ हम और तरकीब लगाते हैं। तो जब हमारे पास ये वाल्व होगा तो इस साइड आपको दिख रहा होना, इस साइड आप प्लास्टिक की पाइप को इजीली इसके साथ जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एल्बो है, टी है, ये क्रॉस टी है, निपल्स, यूनियन और ये वाल्व। तो ये सारी हमारी पाइप फिटिंग्स हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं पाइप के जोड़ों की तरफ। जोड़ क्या होते हैं, जब हम दो पाइप्स को आपस में जोड़ते हैं तो उस जगह जो चीज बनती है उसको हम पाइप का जोड़ बोलते हैं। तो जोड़ अलग अलग तरह के हो सकते हैं। तो कुछ जोड़ मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन इसमें फोटो के जरिए दिखाए हैं, कुछ जो नहीं दिखाए उसको मैं ऐसे डायग्राम बना के आपको बताऊंगा कि जोड़ क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें जल आपूर्ति में पाइप जोड़ कई पाइपों को जोड़ प्रदान करने के काम आते हैं। अब इसमें हमने चयन करना होता है कौन सा जोड़ लगना है, उसका चयन कैसे करेंगे कि पाइप का आकार कैसा है, कितनी मोटी पाइप है, उसमें कितना प्रेशर है पानी का, इन सब पहलुओं को देख के हम पाइप के जोड़ का चयन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ जोड़ हैं, इसमें हम बात करें तो ये टी आपको दिख रही होगी, टी में क्या आंतरिक चूड़ी बनी हुई है, ये चूड़ी आपको दिख रही होगी। और इसके साथ जो पाइप लगेगी उसमें क्या होगा, जो इसमें पाइप कैसे लगेगी उसमें बाहरी चूड़ी लगी होगी। तो ये जोड़ किसकी मदद से बनेगा, चूड़ी की मदद से, इसलिए इसको हम बोलेंगे चूड़ीदार जोड़ या स्क्रूड जोड़ या फिर थ्रेडेड जोड़। ये है हमारे पास ब्रेस्ड जोड़।
इसमें ब्रेजिंग की गई है, कॉपर की पाइपों को गर्म करके आपस में जोड़ा गया है। जैसे बेल्ट करते हैं वैसे ये गैस वेल्डिंग जो होती है इसको हम ब्रेजिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फ्लैंज जोड़। अब फ्लैंज क्या होता है, हमारी ये मान के चलो फ्लैंज जोड़ में आपकी ये सिंपल पाइप होगी, इसमें हम क्या बना लेते हैं, इस तरीके से फ्लैंज बना लेते हैं। आप देखते हैं आईपीएच के पास पाइपें जो आती हैं ऐसे नॉर्मल आती है सीधी, उसमें कोई ऐसी फ्लैंज नहीं होती। फिर रिंग आती है गोला, उस गोले को इस पाइप में बेल्ट कर दिया जाता है। बेल्ट करने के बाद जैसे ये एक पाइप है वैसे ही दूसरी पाइप के साथ भी फ्लैंज को बेल्ट किया जाता है। तो ये दो पाइपें सामने से दिख रही है आपको। जब इसको हम, ये तो ऐसे लेटी हुई पाइप है, जब इसको हम फ्रंट से देखेंगे तो ये फ्लैंज हमें ऐसे गोल दिखेगी इस तरीके से। इसमें होंगे होल, इसमें छेद होंगे। अब एक पाइप का मुंह ऐसा है, दूसरी का ऐसा है। इसमें एक वाशर लगेगी रबड़ की और उस वाशर को इसमें रख देंगे। इसमें नट बोल्ट की मदद से आपस में इनको जोड़ा जाता है। ऐसे नट बोल्ट लगेंगे और बीच में क्या लग जाएगी, वाशर। तो ये जो जोड़ बनेगा उसको हम बोलेंगे फ्लैंज जोड़। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम बेल्टेड जोड़ की तरफ। तो बेल्टेड जोड़ ये आपको दिख रहा है, दो तरह के होते हैं बेल्टेड जोड़। एक तो हमारे पास होता है सॉकेट बेल्ट और दूसरा होता है बट बेल्ट। पहला सॉकेट बेल्ट, दूसरा बट बेल्ट। दोनों में फर्क क्या है, जो सॉकेट बेल्ट है उसमें एक पाइप का मुंह ऐसा होगा, इस तरीके की पाइप होगी, मतलब उसका एक मुंह खुला होगा, दूसरा मुंह प्लेन। एक प्लेन एंड होगा, जो खुला मुंह होता है उसको हम बोलते हैं सॉकेट एंड। इसमें लिखा हुआ ना सॉकेट बेल्ट, तो इस एंड को क्या बोलेंगे हम, सॉकेट एंड। अब दूसरी पाइप का जो ये एंड है उसको पहली पाइप के इस एंड में हम ऐसे लगा देते हैं इस तरीके से। आपको यहाँ दिख रहा है ये हमारा सॉकेट एंड है ये वाला, और ये हमारा सिंपल प्लेन एंड है। तो प्लेन एंड इस पाइप में इस तरीके से लगाया जाता है और फिर जहां हमारा सॉकेट एंड है इस जगह पे वेल्डिंग की जाती है, ऐसे गुलाई, पूरी गुलाई में, जैसे आपको दिख रही है ना ये चीज। तो ये है हमारी सॉकेट बेल्ट। अब बट बेल्ट क्या है, इसमें हमारी पाइप का मुंह खुला नहीं होगा, उसमें सॉकेट नहीं होगा। दोनों पाइपें कैसी होंगी, प्लेन मुंह वाली, एक ऐसी और दूसरी भी बिल्कुल ऐसी पाइप। तो इन पाइपों को ऐसे मुंह से मुंह जोड़ा जाता है और इसमें बेल्ट कर दी जाती है, इसको हम बट बेल्ट बोलते हैं। ऐसे ही हमारे पास ये ग्रूव जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, कंप्रेशन जॉइंट है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट एक दो जॉइंट और हैं उसको मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूं ऐसे ही थोड़ा सा, ताकि आपके दिमाग में वो आ जाए। एक आता है हमारे पास कॉर्नर जॉइंट, जो हमारे पास सीमेंट की पाइप होती है ना उनको जोड़ने के लिए जो जॉइंट लगेगा उसको हम बोलेंगे कॉर्नर जॉइंट। वो जॉइंट कैसा होगा, सिंपल ऐसे पाइप होंगी, ये हमारी पाइप्स हैं सीमेंट की। जब इसको हमने जोड़ना है तो इस पाइप के आकार से बड़ी हमें रिंग चाहिए। वो रिंग कैसी होगी, इतनी ऐसे रिंग होगी इस तरीके की। जब हम इनको जोड़ेंगे तो इस पाइप को आगे तक ले जाएंगे यहां तक, और इस पाइप को यहां तक, इनके मुंह आपस में जोड़ देंगे और इसके ऊपर क्या आ जाएगी, रिंग। रिंग को इनके मुंह जोड़ने से पहले हम पाइप में पिरो देंगे। जैसे हम इसमें रिंग को पिरो देंगे, थोड़ा इधर होगी रिंग। फॉर एग्जांपल जब हमने पाइप जोड़ने लगे तो रिंग ये इस जगह थी। जब हमने इसके साथ यहाँ दूसरी पाइप जोड़ दी, फिर क्या किया, इस रिंग को मूव कर दिया इस तरफ को, खिसका दिया इस रिंग को, और ये रिंग आ गई यहाँ पे। क्लियर है। अब ये रिंग आ गई तो आपको पता है रिंग के लगने से तो लीकेज नहीं ना रुकेगी। ऐसा थोड़ी कि पाइपों के ऊपर रिंग लगा दी लीकेज रुक जाएगी, नहीं। इसमें फिर हमें पैकिंग देनी पड़ती है। वो हमारे पास जैसे बिटमन हो सकता है या जूट बैग हो सकता है या फिर वाटर प्रूफ सीमेंट का मसाला हो सकता है। इसमें हम मसाले की पैकिंग देंगे और इस तरीके से इस जोड़ को लगा देंगे। तो ये थे हमारे पास पाइप जॉइंट्स। अब एक टॉपिक और जो हमारा बच गया वो है बाल्ब। तो बाल्ब मैं आपको ऐसे समझा देता हूं, जैसे आपको पहले बताया कि
कि पानी की जो लाइन है उसमें से पानी के ऊपर जो नियंत्रण करना है वो नियंत्रण किया जाएगा वाल्व के जरिए। उसको हम चाबी बोलते हैं, अपनी देसी भाषा में चाबी बोल देते हैं। कई बार आपने फिल्टर को बोलते हुए सुना ना कि भाई पानी तब नहीं आया चाबी बंद रहेगी, तो चाबी का क्या मतलब है? वो एक बाल्ब है, बाल्ब बोलते हैं इसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बाल्ब या चाबी बोल देते हैं। तो बाल्ब अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे नॉन टर्न बाल्ब हो सकता है, उसके बाद बॉल बाल्ब हो सकता है, गेट बाल्ब हो सकता है। ये अलग अलग तरह के बाल्ब होंगे। बाल्ब के ऊपर आपको मैं एक अलग वीडियो भी बना दूंगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो आप इसी तरह के और लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल प्लम्बिंग द बेस ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब कर देना। इसमें आपको प्लम्बिंग से रिलेटेड और भी कुछ वीडियो मिलेंगी जिसमें प्लम्बिंग के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। अगर कंटेंट जो मैंने आपको बताया, जो इन्फॉर्मेशन बताई अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और जितना हो सके शेयर करना, ताकि आपके जो और भी फ्रेंड्स हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अभी मैं आपसे बात कर लेता हूँ।